अहान अमीरजादा। ये नाम सुनने में भले ही रॉयल लगे, लेकिन असलियत में अहान की जिंदगी रॉयल से कोसों दूर थी। वह 30 साल का साधारण युवक था जो मुंबई की एक चौल में रहता था। छोटी सी नौकरी जिसमें उसकी तनख्वाह महीने के अंत तक खत्म हो जाती थी। घर पर उसके पास सिर्फ एक साथी था, उसका टूटा हुआ टेबल फैन जो कभी कभी चलने से इनकार कर देता था। नैना, उसकी पत्नी, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी चुनौती थी। 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी, पर अब वह रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। नैना ने उससे प्यार किया था, लेकिन शादी के बाद गरीबी और अहान की असफलताओं ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी थी। अहान के दिन की शुरुआत हमेशा एक ही तरीके से होती थी। सुबह 7 बजे का अलार्म जो वह 8 बजे तक बंद नहीं करता था। बिस्तर से उठते ही वह अपने सपनों की लंबी लिस्ट याद करता जो अधूरी पड़ी थी। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। नैना रसोई में थी और बर्तनों की खड़खड़ाहट से जाहिर हो रहा था कि उसका मूड खराब है। नाश्ता तैयार है, नैना ने ठंडी आवाज में कहा। अहान ने सिर हिलाया और धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया। फिर इंटरव्यू से खाली हाथ लौटे हो ना? नैना ने अचानक पूछ लिया। अहान ने नजरें झुका लीं। तुमसे कुछ नहीं होगा अहान, तुम्हें समझ नहीं आता कि जिंदगी में पैसे कितने जरूरी होते हैं। पापा ठीक कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली तुमसे शादी करके। ये सुनकर अहान का दिल टूट गया। वह चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ था। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? दोपहर का समय था। अहान अपने कमरे में बैठा पुरानी फाइलों के बीच नौकरी की तलाश कर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। हेलो, क्या मैं मिस्टर अहान अमीरजादा से बात कर रहा हूं? दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई। जी, बोल रहा हूं। आप कौन? मैं रोहन कपूर, आपके दिवंगत चाचा जी के वकील से बात कर रहा हूं। हमें आपसे तुरंत मिलना है। अहान को यह सुनकर हैरानी हुई। मेरे चाचा जी? लेकिन मेरे तो कोई चाचा नहीं थे। मुझे सारी जानकारी देने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आप आज शाम मेरे ऑफिस आ सकते हैं? अहान को यह कॉल मजाक लगा। वह सोच रहा था कि शायद यह किसी तरह की धोखाधड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद जाग रही थी। उसने वकील से मिलने का फैसला किया। शाम के 5 बजे अहान एक पुराने से ऑफिस के सामने खड़ा था। वह नर्वस था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत जुटा ही ली। वकील ने उसे अंदर बुलाया और दस्तावेजों का एक बंडल उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? अहान ने पूछा। यह आपके चाचा जी रघु अमीरजादा की वसीयत है। पर मेरे तो कोई चाचा नहीं थे। आपके पिता के बड़े भाई, जिनसे आपकी फैमिली का कोई संपर्क नहीं था, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति आपके नाम कर दी है। अहान को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने वसीयत के कागजात पढ़े। उसमें साफ साफ लिखा था कि रघु अमीरजादा ने अपनी कंपनियां, जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस सब अहान के नाम कर दिया है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें आप में कुछ खास नजर आया जो शायद आप खुद नहीं देख पाए। अहान उस दिन देर रात तक सोचता रहा। ये संपत्ति उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं थी, यह उसके जीवन की दूसरी पारी थी। उसने फैसला किया कि वह इस मौके का सही इस्तेमाल करेगा। अगले दिन उसने वकील से मिलकर सारे कानूनी दस्तावेज पूरे किए और संपत्ति पर अधिकार ले लिया। उसे अब पता चला कि रघु अमीरजादा सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं थे, वे बिजनेस की दुनिया के महारथी थे। उनकी कंपनियां आज भी पूरे देश में मशहूर थीं। अहान ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने न सिर्फ अपने व्यक्तित्व पर काम किया, बल्कि बिजनेस की दुनिया के बारे में पढ़ाई शुरू की। जब नैना और उसके परिवार को अहान की इस नई पहचान के बारे में पता चला, तो उनकी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। यह कैसे हो सकता है? नैना के पिता ने पूछा। क्या तुमने लॉटरी जीती है? नैना ने संदेह से पूछा। नहीं, यह मेरे चाचा जी की विरासत है, अहान ने विनम्रता से जवाब दिया। अब नैना के पिता, जो कल तक अहान को ताने मारते थे, उसे अपने बिजनेस पार्टनर बनने की सलाह देने लगे। नैना, जो हमेशा उससे नाराज रहती थी, अब उसे नए सिरे से जानने की कोशिश करने लगी।
अहान ने अपनी पहली बैठक एक बड़ी कंपनी के साथ तय की। यह मीटिंग उसके चाचा जी की अधूरी परियोजना को पूरा करने के लिए थी। नैना ने उसे तैयार होते देखा और पहली बार उसके चेहरे पर गर्व देखा। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नैना ने धीरे से पूछा। अहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन अब मैं वह बनूंगा जो तुमने हमेशा सोचा था कि मैं नहीं बन सकता। अहान अब वही साधारण आदमी नहीं रहा। कुछ हफ्तों के भीतर उसने अपने चाचा जी की संपत्ति और बिजनेस को संभालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसकी चौल का छोटा सा कमरा अब अतीत की बात हो चुकी थी। वह अब एक शानदार बंगले में रहने लगा था। लेकिन इस बदलाव के साथ उसकी जिंदगी में कई नई चुनौतियां आ गईं। नैना, जो कल तक उससे दूर भागती थी, अब उसकी हर बात पर ध्यान देने लगी थी। उसका व्यवहार बदला हुआ था। एक शाम जब अहान अपने बंगले के बगीचे में बैठा था, नैना ने उसके पास आकर कहा, अहान, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? अहान ने शांत स्वर में कहा। नैना थोड़ी झिझकते हुए बोली, मैं जानती हूं कि मैं तुम्हें हमेशा ताने मारती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना कुछ हासिल कर लोगे। मैं गलत थी। अहान ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका चेहरा निर्विकार था। उसने केवल इतना कहा, जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन शायद अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नैना का परिवार, खासकर उसके पिता और भाई, इस नई शुरुआत कर सकते हैं। नैना का परिवार, खासकर उसके पिता और भाई, इस नई संपत्ति को देखकर अपनी चालें चलने लगे थे। वे चाहते थे कि किसी भी तरह अहान का भरोसा जीतकर उसका पैसा अपने काम में लगाया जाए। एक दिन नैना के पिता श्रीकांत अहान से मिलने आए। अहान बेटा, तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा लड़का माना है। अब देखो, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। अहान उनकी बातों का मतलब समझ गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद अंकल, मैं आपकी किसी भी मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पहले खुद को और मजबूत बनाना होगा। श्रीकांत ने अहान को बिजनेस पार्टनर बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अहान ने विनम्रता से यह कहकर मना कर दिया कि वह फिलहाल अपने चाचा जी की कंपनियों पर ध्यान देना चाहता है। अहान के सामने पहली चुनौती आई, चाचा जी की कंपनी की सबसे बड़ी परियोजना को पूरा करना। यह एक $multi-billion का प्रोजेक्ट था जिसे अधूरा छोड़ दिया गया था। अहान ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी खुद संभालने का फैसला किया, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। कंपनी के कुछ पुराने अधिकारी उसे हल्के में ले रहे थे। यह लड़का तो कुछ भी नहीं जानता, इसे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, उनमें से एक ने कहा। अहान ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की और बिजनेस की बारीकियां सीखीं। इस बीच नैना ने अहान के करीब आने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। उसने महसूस किया कि अहान का प्यार सच्चा था और वह उसे खोना नहीं चाहती थी। एक रात जब अहान अपने ऑफिस से देर से घर लौटा, नैना ने उसके लिए खाना बनाया था। तुमने खाना खाया? नैना ने पूछा। नहीं, काम में व्यस्त था, अहान ने जवाब दिया। तो चलो, आज तुम्हारा पसंदीदा पास्ता बनाया है, बैठो, मैं परोसती हूँ। अहान ने पहली बार नैना की इस कोशिश को देखा। उसने खाना खाते हुए कहा, तुम बदली हुई लग रही हो। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमें दूसरों को समझने में देर लगती है, लेकिन मैं अब तुम्हें समझ चुकी हूं। अहान के बिजनेस में तरक्की देखकर उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे थे। उसकी चाचा जी की कंपनियों के पुराने प्रतिद्वंद्वी अब उसकी छवि को खराब करने की कोशिश करने लगे। एक दिन मीडिया में एक झूठी खबर आई कि अहान ने अपनी संपत्ति पर धोखे से कब्जा किया है। ये क्या है? नैना ने घबराते हुए पूछा। सिर्फ अफवाह है, मैं सच साबित करके दिखाऊंगा, अहान ने कहा। अहान ने अपनी टीम को मजबूत किया और सारी अफवाहों का डटकर सामना किया। उसने न सिर्फ अपनी छवि को साफ किया, बल्कि कंपनी की साख को भी बेहतर बनाया। नैना ने अहान को हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार को भी अहान से दूर रहने की चेतावनी दी। पापा, अहान का पैसा हमारा हक नहीं है। वह अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं उसे अब और तकलीफ नहीं दूंगी, नैना ने अपने पिता से कहा। अहान ने भी धीरे धीरे नैना को माफ करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि नैना का प्यार अब सच्चा है।
अहान की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। उसकी मेहनत और काबिलियत से कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की शुरुआत हो चुकी थी। नैना भी अब अहान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें बेहतर हो रही थीं, वैसा लगने लगा कि उनके रिश्ते और जिंदगी में साजिशों के नए तूफान आने वाले हैं। नैना का भाई समीर, जो हमेशा अहान को कम आंकता था, अब उसकी संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए था। वह किसी भी तरह से अहान को गिराना चाहता था। उसने अपने पिता श्रीकांत के साथ मिलकर अहान की कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। समीर ने एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया, जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि रघु अमीरजादा की संपत्ति कानूनी तौर पर अहान की नहीं है। उसने यह दस्तावेज एक बड़े बिजनेस प्रतिद्वंद्वी करण मेहरा को सौंप दिया। करण ने मीडिया में इन फर्जी दस्तावेजों को लीक कर दिया, जिससे खबर फैल गई कि अहान ने धोखे से संपत्ति हासिल की है। यह क्या हो रहा है नैना? अहान ने गुस्से से कहा जब उसने खबर देखी। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शक है कि इसमें मेरे परिवार का हाथ हो सकता है, नैना ने हिचकिचाते हुए कहा। अहान ने तुरंत अपनी लीगल टीम के साथ इस मुद्दे को हल करने का फैसला किया। उसने समीर और करण मेहरा के खिलाफ केस दर्ज किया। अदालत में जब समीर से पूछताछ की गई तो सच सामने आ गया। तुमने ये क्यों किया समीर? नैना ने गुस्से में पूछा। क्योंकि तुम्हारे इस पति ने हमारी जिंदगी छीन ली है, समीर ने चिल्लाते हुए कहा। जिंदगी छीन ली है? अहान ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा। मैंने सिर्फ अपनी मेहनत और चाचा जी की विरासत को संभाला है। तुम्हें अगर लगता है कि मेरा प्यार और मेरी पहचान तुम्हारे परिवार की संपत्ति है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अदालत ने समीर को दोषी ठहराया और अहान ने सबके सामने अपनी सच्चाई साबित की। इस घटना के बाद नैना ने महसूस किया कि वह अब और अपने परिवार के प्रभाव में नहीं रह सकती। उसने अहान के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। अहान, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा और किया, उसके मैं शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी गलती थी नैना। मैंने कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की और मैं तुम्हारे लिए बेहतर बनने की जगह हमेशा अपने हालात को दोष देता रहा, अहान ने कहा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और पहली बार अहान ने महसूस किया कि उसका रिश्ता अब सच्चे प्यार पर आधारित है। अहान ने अपने बिजनेस में एक नई शुरुआत की। उसने अपने चाचा जी के नाम पर एक नई परियोजना शुरू की, रघु फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करती थी। यह परियोजना न सिर्फ समाज के लिए फायदेमंद थी, बल्कि कंपनी की छवि को और बेहतर बनाने में भी मददगार साबित हुई। इस बीच करण मेहरा, जो पहले अहान का दुश्मन था, अब उसकी सफलता से प्रभावित होकर उससे साझेदारी करने की कोशिश करने लगा। मैंने तुम्हें गलत समझा था, अहान। तुम वाकई काबिल आदमी हो, करण ने कहा। अगर सच को पहचानने में देर हो गई हो, तो भी अच्छा है कि आखिरकार समझ आ गया, अहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नैना ने अब पूरी तरह से अहान का साथ देना शुरू कर दिया था। वह हर मीटिंग और हर इवेंट में उसके साथ खड़ी रहती थी। दोनों के बीच की दूरियां अब मिट चुकी थीं। एक रात जब दोनों एक बिजनेस डिनर से लौट रहे थे, नैना ने अचानक कहा, अहान, क्या हम फिर से अपने रिश्ते को वैसे ही जी सकते हैं जैसे हमने शुरुआत में किया था? हम हमेशा से एक थे नैना, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं आ सकता, अहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थीं। एक और दुश्मन इस बार कंपनी के भीतर से उनके रिश्ते और बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था। अहान को पता चला कि उसकी कंपनी का एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसे वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, अंदर ही अंदर उसकी योजनाओं को एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी को बेच रहा था। यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अहान ने खुद से की। अहान अब अपने जीवन के सबसे सशक्त दौर में था। उसकी मेहनत ने न केवल उसे सफल बिजनेसमैन बना दिया था, बल्कि नैना के साथ उसका रिश्ता भी अब मजबूत हो गया था। लेकिन जब जिंदगी सहज लगती है, तभी कुछ नया और अप्रत्याशित सामने आ जाता है। कंपनी की हालिया मीटिंग्स के दौरान अहान ने महसूस किया कि कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। एक बड़े प्रोजेक्ट की गोपनीय जानकारियां लीक हो रही थीं। ये वही प्रोजेक्ट था
जिसे पूरा करके आहान अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता था। यह कैसे हो सकता है? आहान ने अपने सीएफओ आर्यन शर्मा से पूछा। मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूं सर, लेकिन कोई अंदर का आदमी है जो ये सब कर रहा है, आर्यन ने कहा। आहान ने तुरंत अपनी कंपनी में गुप्त जांच शुरू करवाई। नैना अब आहान के बिजनेस में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी थी। वह आहान के हर कदम में उसका समर्थन कर रही थी। जब आहान ने कंपनी की जांच की योजना बनाई तो नैना ने सुझाव दिया, हमें उन सभी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, और अगर जरूरत हो तो मैं खुद मीटिंग्स में हिस्सा लेकर चीजों को समझने की कोशिश कर सकती हूँ। आहान ने नैना का सुझाव स्वीकार किया और उसे प्रोजेक्ट की कुछ अहम मीटिंग्स का हिस्सा बनने दिया। नैना की समझदारी और अनुभव ने जल्द ही पहला सुराग ढूंढ निकाला। उसने देखा कि कंपनी का एक वरिष्ठ अधिकारी, रोहित मल्होत्रा, मीटिंग्स में काफी असामान्य व्यवहार कर रहा था। आहान, मुझे लगता है कि रोहित के खिलाफ कुछ सबूत मिल सकते हैं। उसने हाल ही में अपनी प्रोफाइल को अपडेट किया है और वह किसी दूसरी कंपनी के साथ संपर्क में है, नैना ने कहा। आहान ने रोहित की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपनी जांच टीम को आदेश दिया। जल्द ही एक सबूत सामने आया। रोहित ने कंपनी की महत्वपूर्ण जानकारियां एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी को बेचने की कोशिश की थी। आहान ने तुरंत रोहित को अपने ऑफिस बुलाया। तुमने ऐसा क्यों किया? आहान ने सख्त लहजे में पूछा। पैसा, सर। मुझे ऐसा ऑफर मिला जिसे मैं ठुकरा नहीं सका, रोहित ने बिना किसी शर्म के कहा। तुम्हारी इस हरकत ने कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका तुम्हें अंदाजा भी है? आहान ने गुस्से में कहा। आहान ने रोहित को कंपनी से निकालने के साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। इन सब के बीच आहान और नैना के रिश्ते में भी नई चुनौतियां आ रही थीं। नैना के परिवार ने एक बार फिर से उन्हें अलग करने की कोशिश की। नैना, तुम क्यों उसके साथ रह रही हो? वो अब सिर्फ एक बिजनेसमैन बनकर रह गया है। तुम्हारे लिए उसके पास वक्त ही नहीं है, नैना की मां ने कहा। लेकिन इस बार नैना ने अपनी मां को करारा जवाब दिया। आहान ने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है, अब मैं उसे किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। नैना के इस जवाब ने साबित कर दिया कि अब वह पूरी तरह से आहान के साथ खड़ी है। एक रात जब सारा काम खत्म हो चुका था, आहान और नैना अपने बंगले के बगीचे में बैठे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी मजबूत हो नैना। तुमने इस बार जो किया है उससे मेरा हर फैसला सही लगने लगा है, आहान ने कहा। मैंने सिर्फ वही किया जो एक पत्नी को करना चाहिए, लेकिन हाँ, तुमसे सीखने के बाद, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बातें धीरे धीरे गहरी होने लगीं। नैना ने आहान का हाथ थामा और कहा, अब हमारी जिंदगी में कोई भी साजिश या परेशानी हमें तोड़ नहीं सकती। आहान ने उसकी ओर देखकर वादा किया, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। हालांकि रोहित का मामला खत्म हो गया था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कंपनी के बाहर का सबसे बड़ा शत्रु करण मेहरा, जो पहले से ही आहान का प्रतिद्वंद्वी था, अब एक नई साजिश रच रहा था। करण ने आहान की कंपनी को खत्म करने के लिए नैना के परिवार को अपने साथ मिला लिया। अगर हम नैना को आहान के खिलाफ कर सकें तो उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, करण ने समीर से कहा। लेकिन नैना अब कमजोर नहीं थी।